लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल में बदला लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कांगड़ा की मुश्किलें भी इस बीच बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर भी नदी नालों में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, नदी नालों में भी लगातार उफान देखा जा रहा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी बनते जा रहे हैं। धर्मशाला एक पर्यटन स्थल है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं और ऐसे में सावधान रहने की यहां पर पर्यटकों को जरूरत है। इसके साथ ही लोगों को जरूरत होगी, स्थानीय लोगों को जरूरत होगी कि वो आगाह करें। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए विचित्र कांगड़ा से। विचित्र, बाढ़ जैसे हालात कांगड़ा के भी हो गए हैं, मुश्किलें लगातार कांगड़ा की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर कुसुम, क्योंकि आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है पहले ही येलो ऑरेंज अलर्ट जो वो जारी किया गया है और कांगड़ा में भी सुबह 5:30 बजे से ही झमाझम बारिश यहाँ पर हुई है और बादलों की गर्जना के साथ जो है वो घनघोर बारिश आज हमने देखी है। मैं तस्वीरें सीधी साझा करूंगा। इस वक्त मैं गडप्पा खड़ के बिल्कुल पास में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह के वक्त बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ जैसे हालात थे और अभी भी आप देख पा रही होंगी यहाँ पर। और हमारे दर्शक इस वक्त अगर देखें तो किस तरह से मटमैला पानी जो है वो इस वक्त बह रहा है, खूब जल स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ था। और ठीक इसी तरह से क्योंकि कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पर सैकड़ों इसी तरह के नदी नाले खड्डे हैं, खासतौर पर पौंग डैम झील है यहाँ पर, इसके साथ न्यूगल खड्ड है, इसके अलावा माझी खड्ड और साथ ही साथ गज खड्ड, जिसने पूर्व में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि बीते साल हम लोगों ने देखा कि किस तरह के हालात यहाँ पर हुए थे। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांगड़ा में हुआ था, 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का माली नुकसान यहाँ पर हुआ था और कई जाने जो है वो पिछले साल हम लोगों ने देखा कि 12 जुलाई के बाद जिस तरह से मानसून अपना रौद्र रूप दिखाया था उसके बाद जो है नुकसान हुए थे। तो अभी भी इस तरह से जो है नुकसान की आशंका जो है। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो सुखद बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कांगड़ा घाटी में कहीं से भी जो है इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कहीं पर कोई आंशिक या कोई ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, छिटपुट जो सड़कें हैं, पेड़ ढहने और ट्रांसफार्मर खराब होने, आईपीएच की कुछ पेयजल पाइपें जो वो खराब होने की जानकारी जरूर मिली है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, पहले से ही अलर्ट कर रखा हुआ है और साथ ही साथ जो जितने भी खड्डे और नदी नाले हैं जो कि सेंसिटिव जोन है वहां पर ना जाने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ चेतावनी बोर्ड भी वहां पर लगाए हुए हैं कुसुम। और इसके अलावा हम लोग ये देखें तो क्योंकि पर्यटन स्थल भी यहां पर जो है वो कई खूब जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से शाहपुर का जो नया पर्यटन स्थल है जो कि नई मंजिल नई राहों के तहत भी उसको चिन्हित किया गया है। करेरी डल लेक में लोग चले जाते हैं और बीते साल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पंजाब के एक मशहूर सिंगर जो है वो उस डल लेक को जाते वक्त जो है वो एक पानी के दरिया में जो है वो बह गए थे और 3-4 दिनों के बाद उनका शव बरामद किया गया था। इसी तरह से खबरू वाटरफॉल जो कि शाहपुर के ही क्षेत्र में आता है, वहां भी एक युवक जो है वो किस तरह से डूबकर उसकी मौत हो गई थी। दूसरे तीसरे दिन डिजास्टर मैनेजमेंट के सिपाहियों ने वहां पर, जवानों ने वहां से उनको निकाला था। तो इस तरह की खबरें जो है वो कांगड़ा से भी आती है निश्चित तौर पर। हालांकि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन जल स्तर जो है वो आज कई नालों में इसी तरह से बढ़ा हुआ है जिस तरह से इस वक्त हम लोग अपने तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि यहाँ पर ब्यास नदी है, इसके अलावा और भी कई खड्डे और नदी नाले हैं। वहां पर सुबह से बारिश जो हुई है उससे जो है वो निश्चित तौर पर जो है आज इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीर जो वो देखने को बने हुए हैं। विचित्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि धर्मशाला में भी हमने कई जगहों पर देखा है कि कैंपिंग साइट यहाँ पर नदी के किनारे बनाई गई है, कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या इन कैंपों को हटाने के लिए किसी तरीके का एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है या महज यहाँ पर भी देखिए कुसुम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कर दी गई है? जी देखिए बिल्कुल कुसुम, आपने बिल्कुल बहुत बड़ा वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है, कहीं पर भी इस तरह से नहीं बताया गया कि वो कैंपिंग साइट्स जो है वो हटा ली जाएं, क्योंकि इस तरह के जो कारोबारी लोग हैं वो ऐसी ही जगहों पर जाकर जो वो कैंपिंग साइट्स लगाते हैं। खासतौर पर करेरी में भी लोग जाकर जो है वो कैंपिंग साइट्स लगाते हैं और नदी नालों के करीब तो बिल्कुल वहां पर जाकर लगाते हैं, क्योंकि एडवेंचर करना सभी को पसंद रहता है। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो लोग जो है वो ऐसी ही जगहों पर रहना भी पसंद करते हैं। लेकिन रात के वक्त अगर इस तरह से हालात हो जाएं तो फिर स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और भी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आज हमने देखा कि कई हिस्सों में किस तरह के हालात हुए हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रशासन की ओर से जरूर अलर्ट किया गया है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है, इस तरह को कोई कारोबारी है, तो वो जरूर अपनी कैंपिंग साइट्स को यहाँ से हटा लें। कुसुम,
तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, कई जगहों पर नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया है। खाना पूर्ति यहां पर प्रशासन ने कर दी है, लेकिन एक्शन मोड में अभी भी प्रशासन यहां पर नहीं नजर आ रहा है। नदी नाले यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार उफान पर है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल में कई जगह ऐसी है जहां पर नदी के किनारे कैंप लगाए जाते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर नजर आते हैं, मस्ती करते हुए नजर आते हैं, एडवेंचर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नदी किनारे अभी फिलहाल मस्ती करने से परहेज कीजिए, क्योंकि कुल्लू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कैंपिंग साइट तक बाढ़ का पानी पहुंचा, और खबर यह भी है कि 4 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ऐसे में आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है।